तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्लास 10th मैथमेटिक्स से। और ये जो क्वेश्चन है वो एक बच्चे का डाउट है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं मैं रेकमेंड करूँगा कि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, सिर्फ आप क्वेश्चन पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। इसमें कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन 1 दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो आपसे क्या क्या कहा गया वो देखिए, कहता है 5 टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो आपके पास ए है, जो कि जनरली हमारा ए ही रहता है। और जो कॉमन रेशियो है, यस कॉमन रेशियो, ठीक है ना, कॉमन रेशियो वो आपके पास आर है, वो भी जनरली आर ही हम लेट करते हैं एक जीपी के केस में, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, आर इज ग्रेटर देन 1 का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ये वाला आर इज ग्रेटर देन 1 बोल रखा है, तो आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए सम का फॉर्मूला ये होता है, ये लगा देते हैं। और यहीं पे बच्चे कर देते हैं गलती। देखिए यहाँ पे आपको सम पूछा ही नहीं है, ध्यान समझिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपसे यहाँ पे सम पूछा ही नहीं गया है, आपको बस सिंपल सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, इनका कहना है भाई प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा किसका, देखिए ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म्स का, 5 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लाई क्या है वो पूछा है, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 5 के 5 टर्म्स तो पता करने पड़ेंगे ना। देखिए फर्स्ट टर्म ए है, रेशियो आर है, तो इस केस में जो आपका जीपी बनता था वो क्या होता था, फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म क्या होता था ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या होता था ए आर का स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होता था ए आर का क्यूब, नेक्स्ट टर्म क्या होता था ए आर का 4, ऐसे करके 5 टर्म्स आपने लिख लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं। तो ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर का क्यूब मल्टीप्लाई ए आर की पावर 4, दैट्स इट। आ रही ना बात समझ में, डन है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, और ये भी आपके पास ए है। कितने ए है, 5। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, और सबका पावर यहाँ पे कितना है 1 1 1 1, तो ए की पावर हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा आर के भी अगर आप देखें तो बेस सबका सेम है, आर है, और पावर कितना कितना है, पहले का 1 है, प्लस में दूसरे का 2 है, प्लस में तीसरे का 3 है, प्लस में चौथे का 4 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डन है, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं करता हूँ तो ए की पावर 5 और आर की पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो आर की पावर हो जाएगा 10। बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, ओके। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर ये 4 टर्म्स नहीं होते, लाइक मतलब ये 5 टर्म्स, सिर्फ 5 टर्म्स नहीं होते, 50 टर्म्स दे देते या फिर 100 टर्म्स दे देते हैं, तो उस केस में आर की पावर ना लिमिटेड रहते हैं नो डाउट, बट बहुत सारे रहते हैं। तो उस केस में आप फिर अगला टर्म इसमें प्लस का 5 रहता, फिर प्लस का 6, प्लस का 7, ऐसे करते करते मान लेते हैं कि अगर 99 तक चला गया, 96 तक चला गया, 90 तक चला गया, 73 तक चला गया, फिर आप उसको ऐड करते रहिएगा, इट विल कंज्यूम योर मस्ट टाइम, है ना, मोस्टली टाइम आपका एग्जाम में वही ले जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऐसा कभी नहीं करना। देखिए ये एक एपी बन रहा है 1 2 3, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है, लास्ट टर्म कितना है 4 है। एक तो तरीका है कि आप सम का फॉर्मूला लगा दें, नहीं तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये सम फॉर्मूला का अप्लाई करके ही निकाला गया है जनरल फॉर्मूला, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एन नेचुरल नंबर जितने भी हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में n + 1 पूरे के नीचे 2, ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि इसका आंसर 10 आया, तो n का मतलब होता है टोटल वैल्यूज़ कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे ब्रैकेट में, 4 + 1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 + 1 दैट इज योर 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माई मिस्टेक, 2 2 जा 4, उसके बाद 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपके पास, देखिए 10, और देखिए आर की वैल्यू सिंपली भी ऐड करके कितना आया था 10। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा आप इस वाली चीज़ पे ज़्यादा जाएं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली ऐड करने की कोशिश करें और आपसे अगर आपको वैल्यू ज़्यादा दे दिया ना, तो आप वहीं पर फंसे के फंसे रह जाइएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर क्या होगा, A5 और R की पावर 10, दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जीपी से ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कंसीडर द जीपी। आपको जीपी कंसीडर करने के लिए कह रहा है, वही सिंपल जीपी है ए इंटू आर स्क्वायर, है ना। ऐसे करते करते एल क्या है आपके पास, लास्ट टर्म है। क्या है वो, लास्ट टर्म है, ठीक है। देन केथ टर्म फ्रॉम द एंड इज। तो सबसे पहले जीपी में ध्यान से समझिएगा, जीपी में अगर आपको nth टर्म निकालना होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड, याद कीजिए ये जीपी का था। और चलिए एपी का भी बता देता, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपको। nth टर्म फ्रॉम एंड, ध्यान रखिएगा। जब पीछे से आपका जीपी का और एपी का कोई टर्म निकालने के लिए दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है एल मतलब लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय में आर की पावर एन और माइनस का 1 करना है आपको। और वहीं पे अगर ये एपी होता तो इसका करना है एल में से माइनस करना है n-1 टाइम्स डी। याद आया कुछ है ना, पढ़ाया हुआ है, याद कीजिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ आकर पहले चैप्टर कीजिए, मजा सा आ जाएगा करने के बाद आपको, ठीक है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। अब देखिए एल, अब इसमें एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म भाई क्या है हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको एल ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इस वाले का आंसर हो जाएगा, ऊपर में भी क्या हो जाएगा एल, नीचे में आर की जगह क्या है, आर की जगह आर ही है, कॉमन रेशियो आर ही निकल कर आएगा, तो आर हो गया। एन मतलब कितने टर्म निकालने के लिए बोला है, केथ टर्म मतलब के टर्म, तो इसके जगह के पुट कर देंगे और ये माइनस का 1। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। लो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 33। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी प्यार से देखिएगा और मज़ा सा आ जाएगा आप लोगों को करने के बाद। इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा इफ़ यू वांट। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनको जरूर यार मतलब मस्त तरीके से किया करो। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ़ ए एंड एल आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी हैविंग कॉमन रेशियो आर दैट इज ग्रेटर देन 1, देन द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी इज गिवन बाय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे 100% जो गलती है वो करके आते इस टाइप के क्वेश्चन में, बट ठीक है, आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले यार आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दो। और अगर किसी स्टूडेंट को नीड पड़ती है ऑनलाइन पर्सनल क्लास की, ध्यान समझिएगा, ऑनलाइन पर्सनल क्लास की, तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए अपना डाउट तो आप भेजते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7428525669 और मैं आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन देता ही देता हूँ। और आप लोगों का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे नहीं हो पाता इसके बाद भी, तो उनको पर्सनल क्लास की नीड होती है, तो उनके लिए ये चीज़ आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रहे क्लासेस पेड होंगे, ये क्लासेस में पर्सनल क्लासेस उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जिनके पास पैसा है भाई, सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं पैसे चार्ज करता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या है इसमें। तो आपको पता चल गया ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है जीपी में। हमसे बोलता है भाई आप सम निकालो एन टर्म्स का, कब, जब जीपी दिया ऑफ द जीपी, और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बोला आर इज ग्रेटर देन 1। तो आर इज ग्रेटर देन 1 के केस में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है सम का फॉर्मूला ये होता है, और यही आपको निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करें भाई, कैसे निकालेंगे आंसर में, इसके आसपास तो कोई सा भी नहीं डोल रहा, ये ना ये ना ये ना ये, तो अब करे तो करे क्या। तो ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है। अच्छा, किस हिसाब से चेंज लाना वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अगर आप नोटिस करें तो इस पूरे टर्म में कहीं पे भी आपको एल नहीं दिख रहा है, बट इन क्वेश्चन दे हैव मेंशन दैट ए एंड एल आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इट मीन्स द आंसर मस्ट कंटेन एल ऑल्सो। तो एल हमें इसमें लाना है। तो एल लाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है आपको, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ए से ना अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा ए की पावर n माइनस इंटू में माइनस और ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय में r-1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। नीचे सेम ही रहने वाला है, और नीचे सेम रहेगा तो देख लेंगे अभी आंसर क्या है। ओके,
अब आगे बात आती है, मुझे इसमें एल लाना है। तो एल लाने का एक ही तरीका है कि एल का फॉर्मूला होता है ए इंटू में आर की पावर एन माइनस का 1। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपका पास जनरल फार्मूला, ये जो टी एन का जो होता था, टी एन इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस 1, टी एन और एल दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे लास्ट टर्म की बात करेंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ओके, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 है। अगर मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी एल लाने का है इस वाले में, इस वाले पोर्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ लानी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और कहीं ना कहीं आप नोटिस करो तो वो कहाँ पे आ सकता है, सिर्फ यहीं पे आ सकता है, क्योंकि a इंटू आर की पावर n मुझे पहले से दिख रहा है। बस किसी तरह से n में से -1 करना है अपने को। और वो काम कैसे किया जा सकता है, आइए मैं समझाता हूँ छोटा सा कंसेप्ट लेकर। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m माइनस n। बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास जैसे बेस सेम होते हैं, डिवाइड में होते हैं, तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे मैंने बोला 3 की पावर 5 है, डिवाइडेड बाय में 3 की पावर n है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 5 में से माइनस कर दो n, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना होता है पावर को, यही होता है। यहाँ पे अगर मेरे को -1 करना है और बेस r है, तो नीचे भी r की पावर 1 होनी चाहिए। बोलिए हाँ या नहीं। आइए लिख कर समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। नीचे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बस ऊपर वो भी इसी पे फोकस्ड रहिए। ए आर की पावर n, अगर मैं गलती से r की पावर 1 नीचे लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा, तो यार क्या हुआ, देखिए बेस सेम है r, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, -1, n-1 हो जाएगा ना, n में से 1 माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ बताया, ये चीज़ बताया। ठीक है, अच्छा अगर आपने किसी भी चीज़ को डिवाइड किया है किसी भी चीज़ से, तो उसी चीज़ से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा r की पावर 1 से। r भी लिख लीजिए सिंपली, पावर में तो 1 हमेशा होता है, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको -1 कैसे आएगा इसलिए वो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, आगे माइनस ये एजिटी छोड़ दीजिए और पूरे के नीचे में r-1 लिख दीजिए। तो अगर आप कहीं पर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ध्यान रहे। ठीक है, अच्छा अगर आप किसी में ऐड करते हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, और अगर आप माइनस करते हैं तो ऐड भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस वैल्यू पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आप इस चीज़ को, अब आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए आर की पावर n-1, देखिए, और इंटू में क्या बच गया मेरे पास r, और ये माइनस का क्या है a, और डिवाइडेड बाय में क्या है r-1। अब क्योंकि ये जो चीज़ है वो कुछ और नहीं है, l है, तो l इंटू में r माइनस a डिवाइडेड बाय में r-1, और ये जो चीज़ है वो आपके पास सम निकल कर आ गया फॉर r इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर gp। बताइए किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एल आर माइनस ए अपॉन r-1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर, अभी जो फर्स्ट वाला करवाया था, द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या बोला था, प्रोडक्ट ही तो निकालने के लिए बोला था, इसमें 5 टर्म्स के लिए बोला था, अब हमसे n टर्म्स के लिए पूछ लिया, और कुछ नहीं, हमसे n टर्म्स के लिए पूछ लिया। ठीक है, ओके, तो आगे है ऑफ अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये a है, फिर ये r की a r है, फिर ये r की पावर 2 है, फिर ये r की पावर 3 है, ऐसे करते करते a r की पावर n टर्म्स तक जा रहा है। तो अब मेरे को क्या करने का है, अब मेरे को सम निकालने का है। तो कुछ नहीं होता, आपको पता है कि इनको अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करता हूँ, जितने टर्म्स हैं a की पावर उतना ही चढ़ जाएगा, a की पावर n जितने होते हैं, जैसे 5 था उसमें तो 5 चढ़ गया था, इंटू में r की पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक चला जाएगा, n तक। और अभी ऊपर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर का सम करता हूँ तो क्या आता है, वो r की पावर n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, और ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा n टर्म्स का किसी भी जीपी के। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू व्हाट्सएप, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो का लाइक कर दो, फटाफट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।